एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 जून को जो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रही है, उस मेन बोर्ड आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है। कंपनी की इशू साइज लगभग यहाँ पे 600 करोड़ के पास दिख रही है। इस 600 करोड़ की इशू साइज में रिटेलर्स के लिए किस तरीके कैसी यहाँ पे गुड न्यूज है। और आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस मेन बोर्ड आईपीओ में आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम दिख सकती है, उसके पीछे की वजह क्या है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। पहली बात, इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके की कैसी साउंड करी उनके यहाँ फाइनेंशियल हेल्थ में हम लोग देख सकते हैं कि FY23 की डाटा दी गई है, FY24 की डाटा है, 25 की और 26 की डाटा यहाँ पे 9 मंथ की दी गई है। यहाँ पे 9 मंथ की डाटा है, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की। जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिजिकल ईयर 22, 23, 24, 25 इसमें आप लोगों को 12 मंथ की और यहाँ पे 9 मंथ की डाटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट किस तरीके कैसी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो कंपनी की एसेट यहाँ पे आपको FY23 में लगभग 3351 करोड़ के पास थी। यहाँ पे लगभग 2194 करोड़ के पास थोड़ी सी एसेट में गिरावट आई, लेकिन फिर से यहाँ पे इंप्रूवमेंट कंपनी की एसेट में देखिए 24 से 25 में 2815 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे 3650 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 5889 करोड़ के पास थी, यहाँ पे आप लोगों को 5968 करोड़ के पास। थोड़ी सी आप लोगों को एसेट में और इनकम में गिरावट इस कंपनी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के कारण दिखी थी। नहीं तो फर्दर यहाँ पे यदि हम लोग डिस्कस करें 24 के मुकाबले 25 में फिर से आप लोगों को 66 और 96 करोड़ के पास कंपनी की इनकम दिखी और अभी इस 9 मंथ में ही आपको 6291 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख चुकी है। कंपनी की पहले प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पहले 104 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट 23 में थी। 24 में लगभग कंपनी ने लॉस यहाँ में दिखाया था लगभग 836 करोड़ के पास और अभी आपको 155 करोड़ के पास 25 में प्रॉफिट और अभी इस कंपनी की 162 करोड़ के पास प्रॉफिट दिख रही है। इविटा के बारे में बात करते हैं तो इविटा पहले 229 करोड़ के पास थी। देन यहाँ पे कंपनी की इविटा की बात करें तो लॉस में यहाँ पे कंपनी थी लगभग 706 करोड़ के पास, अभी 328 करोड़ के पास और 316 करोड़ के पास कंपनी की इविटा दिख रही है। इविटा टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इविटा यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ 24-25 में दिखी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्थ के बारे में बात करें। नेटवर्थ पहले 1195 करोड़ के पास थी, उसमें ड्रास्टिकल गिरावट देखी 370 करोड़ के पास, 458 करोड़ के पास, अभी 594 करोड़ के पास है। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कंपनी की कंसिस्टेंट बनी हुई है। 24 से 25 तक की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको 1464 करोड़ के पास है। नेट बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो बोरोइंग टर्म्स में यहाँ पे पहले 368 करोड़ के पास बोरिंग थी, पहले 498 करोड़ के पास, 894 करोड़ के पास, अभी 1302 करोड़ के पास आ चुके हैं। डेट इक्विटी रेशियो में थोड़ी सी कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स दिख रही है बैलेंस शीट में। नहीं तो ओवरऑल इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो को यदि हम लोग लेकर नहीं चलते हैं, फर्दर इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग अच्छी आपको डेट इक्विटी रेशियो दिख रही है। इसी तरीके की एक और कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, जेन रिसोर्स साइक्लिंग आईपीओ की बात करें तो उस कंपनी की लिस्टिंग पे भी आपको अच्छी लिस्टिंग देती हुई दिखी थी और उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को जो लिस्टिंग के बाद मोमेंटम आनी चाहिए थी अच्छी, वो मोमेंटम भी हम लोगों को दिखा था। कंपनी ने वैल्यूएशन बाइज कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड्स हम लोगों को दिख रही है। CMR ग्रीन एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की 3 जून से आईपीओ ओपन होने वाली है। 3 जून से आईपीओ ओपन होगी, 5 जून इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है, यानी कि 3 जून नेक्स्ट वीक आईपीओ ओपन, 4 जून और 5 जून, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ₹2 कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 192 रुपये रखा गया, ₹192 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करनी है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में आपको अपर प्राइस बैंड पर ही अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। कंपनी में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपर प्राइस बैंड जो रखी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और वैसे इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 192 रुपये कट ऑफ प्राइस पे 78 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। 631 करोड़ जो भी पैसा कंपनी रेज करी, प्रमोटर्स और रजिस्टरिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल करें उनके पास पैसे जाते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी के टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर QIB की, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड दिखते हैं। 35% शेयर रिटेलर्स में, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट किया जाए। कंपनी की जो 192 रुपये कट ऑफ प्राइस है उसमें आप लोगों को यहाँ पे जो 18 रुपीज़ है वो आप लोगों को डिस्काउंट दिया गया है। यहाँ पे 18 रुपीज़ जो एम्प्लॉय कैटेगरी में एलिजिबल है उनके लिए। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे 14,900
₹76 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 14 लॉट यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। लगभग 2,96,000 अमाउंट्स की यहाँ पे 2,09,664 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,03,392 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 86.94% थी। अभी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 84% के पास रहने वाली है, यानी कि प्रमोटर्स को आने वाले समय में यहाँ पे कंपनी में जो इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा देखने की उम्मीद है। उसके वजह से आप लोगों को प्रमोटर्स अपने इस आईपीओ के थ्रू ज़्यादातर स्टेक सेल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग यहाँ पे आपको प्री आईपीओ की बात करते हैं तो 27 के एंड और पोस्ट आईपीओ इस कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग 1920 के पास रखी गई, यानी कि आप लोगों को कंपनी की प्राइस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स देख। इस आईपीओ के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स को यदि हम लोग देखें तो लगभग इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ में यहाँ पे आपको 3 जून से आईपीओ ओपन होते हुए दिखी रही है। 3 जून से आईपीओ ओपन होगी और इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को 3 जून से आईपीओ ओपन होगी। 5 जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है और 8 जून इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 जून शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 10 जून को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस कंपनी जो यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 0.11% के पास है, 0.10% की उतनी शानदार नहीं है। कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लगभग 11.04% के पास है, 9.30% के पास हुई है। डेट इक्विटी रेशियो 0.59 की है, 0.76 की है। अभी डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की कंट्रोल होगी तो और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी में आते हुए दिख सकती है। कंपनी की आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी दिख रही है, 31% की थी, अभी 24.92% की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, 2.59% के पास कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट करती हुई दिख रही है। इबिटा मार्जिन लगभग 5.17% की है, 4.56% की यहाँ पे पूरी तरीके से इबिटा मार्जिन दिख रही है। वैसे ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्राइस बैंड आज की डेट पे यहाँ पे अनाउंसमेंट होते हुए देखी। कल हम लोगों ने इस आईपीओ की जो डिटेल्स में डिस्कस किया था कि इस आईपीओ की पूरी तरीके से जो आप लोगों को कंपनी की डेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो वैल्यूएशन की डिमांड्स कंपनी ने अच्छी रखी है। कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपनी पीयर कंपटीटर से कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड्स हम लोगों को दिख रही है। कंपनी की जो आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करें 33 रुपीज़ के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। 192 रुपीज़ पर 33 रुपीज़ को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के बारे में बात करें 225 रुपीज़ निकल कर आती हुई दिख रही है। उनके आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस लगभग एक लॉट पे यहाँ पे 2600 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। फर्दर इस आईपीओ के बारे में जो भी आप लोगों को टाइम पे अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। इस आईपीओ के लिए पहले से आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए। स्टडी साथ साथ अपने प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट्स ओपन करवा कर रखें ताकि इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले। उस समय प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बढ़ते हुए दिख सकती है। जो भी डाउट पड़ी कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।